दोस्तों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर्स। तो देखिए, पदार्थ की जो मूल रूप से अवस्था होती है वो तीन होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन टोटल अवस्था होती है वो पदार्थ की, वो होती है 5। तो हम बात करेंगे कुल अवस्थाओं की, कि कुल अवस्था पदार्थ की कितनी होती है। जो कुल अवस्था होती है वो होती है 5। कितनी होती है भाई? 5 अवस्था होती है। अब देखिए कौन कौन सी होती है वो। एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव्य और तीसरी होती है गैस। लेकिन इसके साथ साथ जो चौथी है वो होती है प्लाज्मा और पांचवी है वो बीईसी, जिसकी फुल फॉर्म है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। अब देखिए, जो प्लाज्मा अवस्था है उसकी खोज है वो की थी विलियम कुकस ने। विलियम कुकस ने इसकी खोज की थी। और जो बीईसी अवस्था है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसकी जो खोज की थी वो की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। ठीक है, इन दोनों अवस्थाओं के बारे में इतना ही पढ़ेंगे हम। जो प्लाज्मा अवस्था है उसकी खोज की थी विलियम कुकस ने, और बीईसी अवस्था है उसकी खोज की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। अब देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे ठोस, द्रव्य और गैस। इन तीनों अवस्थाओं को हम डिटेल से समझेंगे। तो देखिए एक बार, सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्थाओं की। इसके बाद द्रव्य की और अंत में गैस की। लेकिन हम ऐसा न करके हम तीनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, ठोस, द्रव्य और गैस। इन तीनों अवस्थाओं को हम तुलनात्मक पढ़ेंगे। तुलनात्मक पढ़ने से क्या होगा, हमारे समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। और तुलना करेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हम 5 पॉइंटों के डिस्कस करेंगे इन अवस्थाओं के। कुल 5 पॉइंटों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे आकार, दूसरा पढ़ेंगे आयतन, तीसरा पढ़ेंगे हम घनत्व इन अवस्थाओं का, और चौथा हम पढ़ेंगे संपीड्यता, और पांचवा हम पढ़ेंगे इनके मध्य कणों के मध्य आकर्षण। इन पांचों गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे इन तीनों अवस्थाओं के लिए। सबसे पहले हम आकार के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आयतन के बारे में बात करेंगे, और उस घनत्व है, उसके बाद संपीड्यता की बात करेंगे, और अंत में बात करेंगे कणों के मध्य आकर्षण की। अब देखिए, आकार से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आकार की बारे में बात करेंगे हम। अब देखिए, आकार होता है वो ठोस अवस्था का निश्चित होता है, एक निश्चित आकृति की होती है ठोस अवस्था। तो हम ठोस अवस्था के आकार के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि इसकी जो आकार होता है वो निश्चित होता है, जबकि द्रव्य का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इसको हम समझाएंगे भी, लेकिन आपको पहले जो सूचना है वो देते हैं। द्रव्य अवस्था का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, और गैस का भी क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है। अब देखिए, गैस का अनिश्चित आकार कैसा होता है। आकार का अर्थ है वो जो आकृति ग्रहण कर रहा है, वो आकार का अर्थ होता है। आपने क्या क्या काम किया, गैस है, गैस को एक सिलेंडर भर लिया, तो जो उसकी आकृति है वो एक सिलेंडर के रूप में हो जाएगी। जैसे एक सिलेंडर को ओपन कर दोगे, उसकी जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी, उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आकृति गैस की है वो अनिश्चित है, जो आकार है वो क्या है भाई, अनिश्चित है। उसके बाद देखिए द्रव्य का आकार के बारे में। द्रव्य का आकार भी अनिश्चित होता है। ठीक है, कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब देखिए कैसे होता है, एक गिलास लीजिए आप पानी का, उसमें पानी भर दीजिए। ठीक है, अब उस गिलास की आकृति का हो जाएगा पानी, और उसी पानी को एक कटोरी में रख दीजिए तो कटोरी की आकृति का हो जाएगा पानी, और एक थाली में रख दीजिए जो गोल है। तो जिस पात्र में आप द्रव्य को रखोगे उसी पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो द्रव्य अवस्था होती है उसका आकार भी अनिश्चित होता है। क्या होता है भाई, अनिश्चित होता है। जबकि हम ठोस अवस्था की बारे में बात करें तो देख, हमारे पास एक ठोस ये मार्कर है, इसका आकार है वो निश्चित रहता है। ठीक है, इसको कहीं पर रख दो, कैसे भी रख दो, इसका आकार है वो यही रहने वाला है। इसलिए ठोस अवस्था का जो आकार है वो निश्चित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आयतन की, कि जो ठोस अवस्था का आयतन होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है भाई, निश्चित होता है। द्रव्य अवस्था होती है उसका भी जो आयतन है वो निश्चित होता है। क्या होता है भाई, निश्चित होता है। और जो गैस है उसका होता है अनिश्चित।
गैस अवस्था होती है उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। अब देखिए हम इन इस पॉइंट को भी हम समझते हैं आयतन को। देखिए सबसे पहले हम आयतन का जो पॉइंट है गैस के लिए बात करेंगे। आयतन, देखिए आयतन का दूसरा अर्थ है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या होता है, आयतन होता है। कोई वस्तु है जितना स्थान घेर रही है वो ही उसका आयतन होता है। अब देखिए आपने क्या किया, एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर में क्या भर दी, गैस भर दी, ठीक है। उस जो गैस का जो आयतन है वो सिलेंडर के आकार जितना हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सिलेंडर को ओपन किया तो गैस है वो बाहर निकल जाएगी और उसका आकार वो बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा तो उसका जो घेरा गया स्थान है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो गैस होती है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, वो बदलता रहता है। जैसा कंटेनर है उस हिसाब से वो उसका जो स्थान घेरा गया स्थान है वो भी बदल जाता है। इसलिए जो गैस अवस्था होती है उसका आकार होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। द्रव अवस्था का जो आयतन की हम बात करें, द्रव अवस्था की जब हम आयतन की बात करेंगे तो वो होता है निश्चित। अब देखिए द्रव अवस्था का जो आयतन है वो निश्चित कैसा होता है। हमने पानी लिया और गिलास में डाल दिया, 1 लीटर पानी लिया वो गिलास में डाल दिया। अब वो गिलास में जितना स्थान घेर रहा है पानी, उतना स्थान हम अगर उस पानी को थाली में डाल दें या फिर किसी कटोरे में डाल दें तो उन उन पात्रों में भी वो जो पानी गिलास में स्थान घेर रहा है उतना ही स्थान उन पात्रों में भी वो घेरेगा। तो हम कहते हैं कि जो द्रव अवस्था होती है उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। आप चाहे उसको किसी पात्र में डाल दो लेकिन उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, जबकि गैस का होता है वो अनिश्चित होता है, बदलता रहता है। गैस का कम पात्र छोटा पात्र लोगे तो आयतन कम हो जाएगा और खुला छोड़ दोगे तो उसका आयतन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आयतन होता है स्थान घेरा गया। जो स्थान घेरा गया है वही क्या होता है, उसका आयतन होता है। और ठोस अवस्था का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ये मार्कर है ठोस है, अब ये जितने स्थान घेर रहा है यही इसका आयतन है। अब इसको चाहे कहीं पे रख दो आप, ये जितना ये स्थान अब घेर रहा है उतना ही हर अवस्था में घेरेगा। तो हम कहेंगे कि ठोस अवस्था का जो आकार है, जो आयतन है सॉरी, वो निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे घनत्व की। तीसरा पॉइंट है हमारा घनत्व है। ठोस अवस्था घनत्व क्या होता है, द्रव्य का और गैस का। इन तीनों अवस्थाओं के घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ठोस अवस्था का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक घनत्व होता है। और द्रव अवस्था का जो द्रव अवस्था होती है उसका घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है। तो हम द्रव्य की अवस्था के घनत्व के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि ठोस से कम, ठोस से कम। और गैस अवस्था के बारे में बात करें तो गैस का होता है सबसे कम, सबसे कम। इन तीनों अवस्थाओं में जो घनत्व सबसे कम है वो गैस अवस्था का होता है, और द्रव्य का ठोस से कम, और ठोस का है वो घनत्व सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए घनत्व क्या होता है, देखिए घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है घनत्व है। अब देखिए मास अपॉन वॉल्यूम होता है घनत्व है। हम क्या काम करें, हम ठोस द्रव्य और गैस तीनों अवस्था है उनका द्रव्यमान सेम मान ले। जैसे हमने ले लिया 1 kg, 1 kg हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, 1 kg द्रव्य पदार्थ है और 1 kg ही गैस पदार्थ है। तीनों पदार्थ है उनका द्रव्यमान वो 1 kg हमने ले लिया, वो निश्चित है। अब हम उनके आयतन के बारे में बात करें। 1 kg हमारे पास गैस है, उसका जो आयतन है वो जो घेरा गया स्थान है वो बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा। अरे गैस है वो ठोस की तुलना में ज्यादा स्थान घेरेगी, तो जो घेरा गया स्थान है वही आयतन होता है। तो ठोस अवस्था का जो गैस अवस्था है उसका आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है। आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा आयतन होता है वो गैस का ही होता है। और जो घेरा गया स्थान है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का होता है, गैस अवस्था का होता है। आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली होती है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी वो कम होगी, ये होता है इनमें संबंध। तो गैस अवस्था का जो आकार होता है वो बहुत, जो आयतन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आयतन ज्यादा होने से तो घनत्व वो सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं द्रव्य की। तो द्रव्य का जो जो आयतन होता है वो कम होता है गैस से, ठीक है। जो घेरा गया स्थान है द्रव्य अवस्था का वो कम होता है गैस से, इसलिए जो उसका घनत्व है वो ज्यादा होता है गैस अवस्था से, लेकिन ठोस अवस्था से कम, गैस अवस्था से ज्यादा। अब बात करते हैं ठोस अवस्था की। द्रव्यमान हमने फिक्स मान लिया। और आयतन, आयतन देखिए आयतन है वो 1 kg का आयतन है वो सबसे कम होगा, जो घेरा गया स्थान है वो सबसे कम होगा, वो ठोस का ही होगा। द्रव्य का उससे ज्यादा और गैस का सबसे ज्यादा क्या होगा, स्थान होगा घेरा गया। जैसे 1 kg हमारे पास गैस है उसका आयतन बहुत ज्यादा है, द्रव्य का उससे कम और ठोस का उससे कम। तो जो घेरा गया आयतन है, जो घेरा गया आयतन है वो गैस का सबसे ज्यादा होगा,
गैस का सबसे ज्यादा आयतन तो घनत्व सबसे कम, द्रव्य का उससे कम आयतन तो घनत्व उससे ज्यादा, और सबसे कम जो घन आयतन होता है वो ठोस अवस्था का ही होता है आयतन सबसे कम, इसलिए जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ठोस अवस्था का ही हो जाएगा। तो ये आयतन का ये क्या नाम है, घनत्व का नाम हो जाएगा ठोस का सबसे अधिक, द्रव अवस्था का ठोस से कम, और गैस अवस्था का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे संपीड्यता की। संपीड्यता का जो अर्थ होता है वो होता है दबाना। जैसे ये मार्कर है, इसको हम दबाए, ठीक है, दबाए तो क्या पिचकी का तो नहीं है, लेकिन जैसे हम मानो एक पात्र है हमारे पास ये, और इसमें हमने भर दिया है, ये पिस्टन लगा दिया और हमने इसमें किसी गैस को रख दिया, जैसे हम इस पिस्टन को दबाएंगे तो ये नीचे से खिंचक जाएगा, अर्थात ये संपीड़ित हो जाएगा, जो गैस है वो संपीड़ित हो जाएगी। और इन तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों अवस्थाओं में जो संपीड़ितता का जो गुण है वो सबसे ज्यादा गैस में होता है, सबसे अधिक जो संपीड़ित होगी वो कौन होगी, गैस होगी, गैस से कम संपीड़ित होगी द्रव्य अवस्था, क्योंकि द्रव्य अवस्था को माना हमने यहाँ पर पहले गैस भर दिया, इसको दबाया तो ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, ठीक है, गैस है वो इतनी है, वो गैस इतने स्थान पर आ जाएगी, क्या हुआ, ज्यादा संपीड़ित हुई, लेकिन हमने मानो यहाँ पर पानी भर दिया, ठीक है, अब दबा रहे हैं इसको, ये पिस्टन यहाँ तक ही आया, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो गैस है वो ज्यादा संपीड़ित होगी और जो द्रव्य अवस्था है वो गैस से कम संपीड़ित होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है, तो गैस है वो सबसे अधिक क्या होगी, संपीड़ित दर्शाएगी, और द्रव्य अवस्था वो गैस से कम, और जो ठोस है वो नगण्य, ये मार्कर ठोस है, इसको दबाएंगे तो नगण्य मामूली सा दबेगा, लेकिन दबेगा, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कणों के मध्य आकर्षण की। अब देखिए, एक ठोस अवस्था, दूसरी द्रव्य और तीसरी है गैस अवस्था। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस अवस्था की। जैसे वायुमंडल में गैस है, हमने हाथ को ऐसे किया तो वायुमंडल में जो गैस है उसको हम आराम से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि जो वायुमंडल में जो गैस है उनके मध्य जो आकर्षण है वो कम है, कणों के मध्य आकर्षण। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैसें हैं, और जो उनके अणु हैं उनके मध्य आकर्षण है वो कम है ठोस की तुलना में। हमने आराम से काट दिया गैस को। द्रव्य को हमने एक पात्र में भर लिया, मानो थाली में हमने द्रव्य को भर लिया, उसको काट रहे हैं, तो गैस को काटने पर हमें बिल्कुल भी जोर नहीं है, द्रव्य को काटेंगे तो मामूली से हमें जोर आएगा। लेकिन हम ठोस को, ये मारकर इसको हम ऐसे काट नहीं सकते। क्यों काट नहीं सकते, क्योंकि जिसको कण है वो आपस में सघनता से जुड़े हुए हैं, मजबूत आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, इसी कारण हम इन जो ठोस अवस्था है उसके कणों को हम आराम से नहीं काटे सकते, जबकि जो गैस अवस्था होती है उसमें कणों के मध्य आकर्षण कम होता है, इसलिए हम आराम से काट सकते हैं। द्रव्य से क्या नाम, गैस से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा हमें कष्ट होता है द्रव्य को काटने में, और गैस को, ठोस को काटने में सबसे ज्यादा कष्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण वो सबसे ज्यादा ठोस में ही होता है। तो कणों के मध्य आकर्षण वो मैक्सिमम किस में होगा, ठोस अवस्था में होगा। द्रव्य में ठोस से कम आकर्षण और गैस में सबसे कम आकर्षण। तो हम लिख सकते हैं सबसे अधिक आकर्षण, सबसे अधिक आकर्षण, द्रव्य में ठोस से कम आकर्षण, ठोस से कम आकर्षण, और गैस अवस्था में सबसे कम आकर्षण, सबसे कम आकर्षण। ये बात कर ली हमने ठोस, द्रव्य और गैस अवस्थाओं की। इसी के साथ हम पढ़ लिए पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।